हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे जो 5006 एनएम परीक्षा होने वाली है उसके लिए बिहार स्पेशल जीके। इसमें बिहार स्पेशल जीके में जो टॉपिक हम लोग का है बिहार का नदी और भौगोलिक स्थिति। इससे पहले हम लोग बिहार स्पेशल जीके का पार्ट 5 यानी 5 लेक्चर कर चुके हैं। आज का हम लोग 6वां लेक्चर है। यदि आप लोग 6वां लेक्चर से पहले 5वां लेक्चर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आपके वीडियो के अंत में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार और झारखंड की सीमा बनाती है? बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको कमेंट करना होगा कि लास्ट में आप लोग का 30 में कितना सही हुआ। तो बता दें कि ये होता है, कौन सी नदी बिहार और झारखंड की सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन नदी। अगला प्रश्न चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार में काला पानी नाम से जानी जाती है? काला पानी के नाम से जानी जाती है। तो आपको याद होना चाहिए कि गंडक नदी है जो, उसे बिहार में काला पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा है, सोन नदी का उद्गम कहाँ है? सोन नदी का उद्गम कहाँ है बताना है। तो सोन नदी है जो मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फोर्थ नंबर है, सोन नदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? सोन नदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये इंद्रपुरी डैम है जो कि सासाराम डिहरी के आसपास है। जितने लोग गए हैं वो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। ये ऑप्शन हो जाएगा इंद्रपुरी बांध। अगला प्रश्न है, फिफ्थ नंबर है, बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे, फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है। देखिए, इधर वाला ईस्ट हो गया, ये होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो आपको दिखाई देगा गया जिला। ध्यान देंगे फिगर में तो क्या लिखा है, गया जिला। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, गया जिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर, बिहार का सबसे पूर्ववर्ती जिला कौन सा है? यानी पूरब में कौन सा जिला है? तो आप लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे, आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है पूर्ववर्ती जिला में, तो ये है कटिहार जिला। याद रखेंगे, पूर्व में कौन सा है? कटिहार जिला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार। 7वां नंबर प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को अलग करती है? यानी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को अलग करने वाली कौन सी नदी है? ये सभी को पता है कि गंगा की नदी है, गंगा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न है, बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? यानी बिहार में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? पूरा बिहार क्या बोला गया है? तो ये होता है 110 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, 110 सेंटीमीटर। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यानी बिहार में कौन सा जिला बताएंगे या कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक वर्षा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है पश्चिमी चंपारण। याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण में वर्षा बहुत अधिक होती है। 10वां है, बिहार का सबसे शुष्क जिला कौन है? यानी वो कौन सा जिला है जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है? तो याद रखिएगा, ये औरंगाबाद हो जाएगा शुष्क जिला, और सबसे अधिक क्या था? पश्चिमी चंपारण। याद रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न चलते हैं, बिहार का कौन सा जिला झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है? बताएंगे। उत्तर प्रदेश और झारखंड, देखिए बिहार है, ये झारखंड है, ये यूपी है। तो जो जिला इसके आसपास होगा वहीं तो होगा। तो ये कौन सा जिला है? कैमूर जिला। जितने लोग कैमूर से देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। चंदौली उत्तर प्रदेश में आ जाएगा यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। 12 नंबर, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो आपको बता दें कि ये है कैमूर पहाड़ी, यानी कैमूर जिला, भभुआ कैमूर जिला। अगला प्रश्न चलेंगे। 30 नंबर है, बिहार का वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? बताना, जो बिहार में वन क्षेत्र है पूरे बिहार के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है?
ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये है 7%। जितना पूरा बिहार का क्षेत्र है उसका 7% वन क्षेत्र बिहार में है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहार का कौन सा जिला रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग, तो ये है भागलपुर। याद रखेंगे, भागलपुर रेशम और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य की राजधानी रहा? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी रहा, बताएंगे? तो ये है वैशाली जिला। जितने लोग वैशाली से प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम घनत्व, तो ये है कैमूर जिला। ऑप्शन ए कैमूर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, कोसी परियोजना का मुख्य बांध कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए कि कोसी परियोजना का जो मुख्य बांध है वो सुपौल में है, यानी भीमनगर सुपौल। याद रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं 18 नंबर, गंडक नदी पर बना प्रसिद्ध बैराज कहाँ है? पता होना चाहिए कि वाल्मीकि नगर बिहार में है। ये है वाल्मीकि नगर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 19 नंबर, कौन सी नदी मिथिला क्षेत्र की मुख्य नदी है? मिथिला क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगा बागमती नदी। अगला प्रश्न चलते हैं 20 नंबर, कौन सी नदी बिहार को नेपाल से जोड़ती है? बिहार को और नेपाल दोनों को जोड़ती है, आपस में कौन सी नदी है? जब भी आपको आंसर नहीं समझ में आए और ऑप्शन में दिखा उपरोक्त सभी, तो उसे क्या कर देंगे? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कौन सी नदी बिहार की सुख की नदी कहलाती है? देखिए, बिहार का सुख या बिहार के दुख होती है कोसी नदी, लेकिन बिहार का सुख बोला गया है तो ये होती है सोन नदी। याद रखेंगे, स से सोन, स से सुख की नदी। अगला प्रश्न चलते हैं 22 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रमुख नदियों का प्रवाह किसके कारण अधिक है? जिसका धारा का प्रवाह है किसके कारण अधिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा मानसूनी वर्षा। याद रखेंगे, मानसूनी वर्षा। ऑप्शन ये हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी को उत्तर बिहार का गंगा कहा जाता है? उत्तर बिहार की गंगा, नॉर्थ बिहार की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो गंडक नदी को। याद रखें, गंडक नदी को नॉर्थ बिहार का गंगा कहा जाता है। 24 नंबर, बिहार की किस नदी पर राजगीर गर्म पानी के झरना आधारित है? जितने लोग राजगीर गए होंगे उनको मालूम होगा कि वहाँ पर गर्म झरना भी है। तो किस नदी पे है बताना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। याद रखेंगे, फल्गु नदी। अगला प्रश्न चलते हैं 25 नंबर, फल्गु नदी का धार्मिक महत्व किस पर्व से जुड़ा है? कौन सा पर्व से जुड़ा हुआ है? तो ये है श्राद्ध पक्ष से, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष से जुड़ा है। अगला प्रश्न 26 नंबर, बिहार की कौन सी नदी तिलका माझी से जुड़ी हुई है? तिलका माझी से जुड़ी हुई है, कौन सी नदी है? तो ये है गंगा नदी। याद रखेंगे, सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न है 27 नंबर, बिहार में फराक्का बैराज किस नदी पे है? जो फराक्का बैराज बांध है किस नदी पे है? तो ये है गंगा नदी पे। अगर आपको एएनएम के 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप नंबर है। आपको 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। सब आपको चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज 3000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 28 नंबर, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, ये होता है नारायणी से जाना जाता है, नारायणी नदी के नाम से। अगला प्रश्न है 29 नंबर, बागमती नदी का संगम गंगा से कहाँ होता है? संगम बताना है बागमती और गंगा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा, समस्तीपुर में। लास्ट प्रश्न आज का है, महानंदा नदी का उद्गम कहाँ है? महानंदा नदी का उद्गम कहाँ है? थोड़ा सा तबियत सही नहीं लग रहा है मेरा आज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे। और आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन टेस्ट है, उसका आंसर कमेंट करेंगे। टेस्ट नंबर 1 है, बिहार की कुल सीमाएं कितनों देशों और राज्यों से मिलती है? ये प्रश्न हम कराए हैं पिछले वीडियो में, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे।
चलिए अगला प्रश्न है, टेस्ट बिहार का कुल क्षेत्रफल बताना है कितना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।